की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदू धर्म की कि वह सिखलाती है अपने पंथों के माध्यम से कि प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आध्यात्मिक स्तर है। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चतुर्विध सृष्टवा मया गुण कर्म विभाग। गुण कर्म विभाग के आधार पे जो आध्यात्मिक स्तर निर्मित होती है, आकाश निर्मित होती है, आकाश यानी कि अतृप्त लोक, उस आधार पे ही जाति व विभाग स्थान, ये जिसे तीर्थ स्थान भी कहते हो, उच्च स्थान, उच्च आध्यात्मिक स्तर होता है, जबकि जहाँ पे भोगी किस्म के लोग रहते हैं निम्न स्थान कहलाते हैं। तो इसकी सृष्टि होती है, और ये सृष्टिकर्ता को नहीं, मनुष्य करता है अपने कर्मों के माध्यम से, कर्म को ईश्वर को समर्पित करके तप के रूप में, फल प्राप्त करने के रूप में। जब आप ईश्वर को कुछ भी अर्पित कर देते हैं तो वह जो हो जाता है, आपका तप हो जाता है, यज्ञ हो जाता है इस आधार पे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने आध्यात्मिक स्तर का उन्नयन करके देवता बन सकते हैं। हिंदू धर्म यही सिखलाता है, या तो आप देवता के सिपाही हो, जीते जी आपको यह जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ है कि या तो आप देवता बन जाओ अथवा नरक का सिपाही बनो, भोगी बनो, और भूत प्रेत पिशाच असुर योनि को मरने के बाद प्राप्त करो, और अपने जिस स्थान पे रहे हो उस वातावरण को, उस आकाश को, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यावरण को नरक तुल्य बना। यह आप पर निर्भर करता है, या तो आप अपने आसपास के परिवेश को स्वर्ग तुल्य बना लो उसके आध्यात्मिक स्तर का उन्नयन करके। दो प्रकार की होती है शक्ति, एक रचनात्मक शक्ति होती है, एक विध्वंसक शक्ति होती है। विध्वंसक देवताओं का पोषण करके, पूजन करके आप नरक ही बनाओगे, अपने परिवेश को, अपने परिवार को, अपने आप को नरकगामी ही बनाओगे। और अगर आपने रचनात्मक शक्तियों के वाहक देवता का पूजन किया, जन किया, उनका अध्यास आपके देह पे हुआ, आपके स्थान पर हुआ, तो आपका वह स्थान स्वर्ग हो जाएगा, आप देवता बन जाओगे। तो यह आप पर निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए श्लोक आती है, एक बहुत सुंदर है कि आत्मनिरीक्षण करें। आप आत्मवान हैं, आप आत्मनिरीक्षण कीजिए। आत्मनिरीक्षण करने के लिए आवश्यक है यह श्लोक कि किम नु छिद्रम, मुझ में क्या दोष है, क्या त्रुटि है, को में संगो, किस चेतना का मेरे पर अध्यास न्यास हो रहा है, कौन सी निम्न चेतना वात्स निपातित मुझ पे गिर रही है संगति से, और को ममाश्रय, मेरा कौन आश्रय होना चाहिए, यानी कौन सा देवता का आश्रय करे जिससे हमारा उन्नयन होना चाहिए, इसका प्रति